एक वक्त था जब शिमला मनाली घूमना लोगों का सपना हुआ करता था, लेकिन ये इतने ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुके हैं, इन जगहों पर इतनी भीड़ होने लगी है कि घूमने का मजा ही नहीं आ पाता है। मनाली से सिर्फ 1 घंटा दूर है ये ब्यूटीफुल वैली लाहौल, जो स्पीति और लद्दाख के बीच में कहीं छुप के रह जाता है। लोग स्पीति जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, लेकिन लाहौल कहीं मिस हो जाता है। अब आलम यह है कि लाहौल के ये टाउन्स किलोंग एंड जिस्पा सिर्फ पिट स्टॉप बन के रह गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन है। इसलिए लाहौल को कभी वो इम्पोर्टेंस मिला ही नहीं जो वो डिजर्व करता है। बट हम आज हमारे इस जर्नी में लाहौल वैली की हर एक जगह को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम से मेरा बहुत मन कर रहा था कि एक प्राचीन और ऑथेंटिक विलेज में जाया जाए, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन ही बिताया जाए ये जानने के लिए कि वहाँ लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली तो फिर क्या था, ढूंढने पर हमें एक होम स्टे मिल गया और हमने वो बुक कर दिया, ये सोचकर कि उन्हीं के बीच रहकर उनको और भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। सिस्सू मनाली से सबसे नियरेस्ट विलेज है लाहौल वैली का, जहाँ मैं आपको पिछले वीडियो में लेकर गया था। और अभी हम जा रहे हैं सारंग, लाहौल वैली के सबसे ऊंचे विलेज यानी हाईएस्ट विलेज में। ये है सारंग, प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा सा गाँव जो चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां आज हम रुकने वाले हैं। सिस्सू से सारंग की दूरी 50 किलोमीटर है। हमने सिस्सू से कैब बुक कर ली थी अगले 3 दिनों के लिए। ये आज हमारे साथ सारंग स्टे करके फिर हमें फाइनली लद्दाख ड्रॉप कर देगा। अभी दोपहर के 1 बजे है और तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस। ठाकुर होम स्टे। चलिए सबसे पहले हमारा स्टे एक्सप्लोर करते हैं। किधर जा रहे हो? ये हमारा होम स्टे है। ये आज हमारा मड हाउस है, मड हाउस। ये हमारे मैडम है, इनका ये होम स्टे है। घर के मालिक नाम मैडम यंगडोन, ये मैडम यंगडोन नाम है इनका। इनका होम स्टे, इनके होम स्टे में आज हम रुके हैं। मेरे भाई है ना जी। हाँ हाँ, आने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। ये हमारा मट्टी का घर। गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। ये हमारा डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम में आपको बाद में ले चलता हूँ, चलिए पहले रूम टूर करते हैं। आइए ऊपर चलते हैं रूम। आइए, ये है हमारा रूम। अरे हमारे भाई ग्रुप है। क्या, अरे सही है, किधर 5 स्टार लेके जाने का, इसके आगे 5 स्टार फेल है भाई। हाँ? आइए वो रूम भी है। ओ रूम के चप्पल निकाल तो चप्पल निकाल। प्रे करने का जगह रहता है ना इसमें, ठंडी के टाइम में इसमें प्रे करते हैं ना वो लोग, इसके लिए बोल रहा हूँ है ना, उसके लिए ना मी सांगतो तुम्हाला, मी युट्यूबला बघितलेलं काम करणार ये हमारा दूसरा रूम। ये है हमारा शाही बिस्तरा। मैं नहीं बोली, मैं तीन चार निकल रहा दिखाता हूँ कौन सा है। ये घर सिर्फ मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ है। 1:30 बज रहे थे, खाना लगने में भी थोड़ा टाइम बाकी था, तो हमने कहा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे खाना खाने। इसमें ये हो गया, माझा आता 4-5 दिवस नेटवर्क नाही आहे। हॅलो हॅलो, म्हटलं माझा आता
दो बजे मैडम ने हमें इनवाइट किया, कहा खाना लग गया है, आप लोग सब नीचे आ जाइए। इधर 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 देखिए उन्होंने हमें क्या क्या परोसा। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। इतना रिमोट लोकेशन उनका होने के बावजूद उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी हमारी खातिरदारी में। ये घर का बना हुआ मक्खन तो लाजवाब था। भोजन के पश्चात थोड़ा आराम करके हम छत पे चले गए। सोचा फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। तापमान अभी 7 डिग्री सेल्सियस था। चलिए अभी विलेज एक्सप्लोर करते हैं। कम ऑन, लेट्स गो आउट। हमने पूरा गांव ही एक्सप्लोर कर लिया, छोटा सा तो था। लाहौलीस यानी लाहौल में रहने वाले लोग, इनका मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। ये कुछ फ्लावर्स एंड श्रब्स हैं जो हमने वहाँ गांव में देखे। ये कुछ तस्वीरें हैं गांव के लोगों की जो हमें रास्ते में मिले थे। हम होमस्टे से लंच करके निकले थे गांव एक्सप्लोर करने के लिए। पानी लेना हम भूल गए, चलते चलते सबको प्यास लग गई। अब क्या करें, वहीं खेत में एक झरना देखा हमने, हम सब ने उसी में अपनी प्यास बुझा ली। स्प्रिंग वाटर, इससे बेहतर विकल्प हो सकता है कोई और? ये सारी लकड़ियां देख रहे हैं आप, अभी ये जून का महीना है, सर्दियां शुरू होंगी अक्टूबर से, लेकिन गाँव वाले लकड़ियां पहले से ही काट के स्टॉक कर लेते हैं ताकि सर्दियों में बिना रुके काम चलता रहे।
सामने आप देख रहे हैं जिस्पा। गेमूर से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है जिस्पा, और जिस्पा के बीचों बीच आप देख रहे हैं भागा नदी, जो एक सांप की भांति लाहौल वैली को चीरती हुई निकली जा रही है। जिस्पा शिलोंग के बाद दूसरा बड़ा टाउन है लाहौल वैली का। ये है गेमूर मोनेस्ट्री। लाहौल में इसे गोम्पा कहते हैं, परंतु हम अंदर जा नहीं पाए क्योंकि प्रवेश द्वार बंद थे। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक तो हम थोड़ा चलते चलते थक गए थे, दूसरा सूरज ढल चुका था और तापमान तेजी से गिरा जा रहा था, ठंड बढ़ते जा रही थी। तो हमने कहा चलो भाई घर लौट चलते, इसी में समझदारी है। 6:30 बजे हम होम स्टे पहुंचे। तब तक होम स्टे के ओनर भी आ चुके थे। हम सब ने बटर टी पिया, जिसे पीते ही हमारे ठंडे शरीर में तुरंत गर्मी आ गई। बटर टी पीने के बाद हमारी उनसे बहुत बातें हुई। चलिए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने हमसे क्या क्या कहा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेरिंग 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 मिस्टर शेरिंग। हाँ जी। और ये गाँव का नाम क्या है? ये हमारे गांव का नाम सारंग है। गेमूर से कितना ऊपर है? गेमूर से आपको 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर। हाँ जी। अच्छा, आप जिस पर से देखेंगे सारे सबसे हाइट्स दिखेगा सर्दियों में। हाँ, बहुत जिस पर आपने ज़्यादा हवा देखा होती है। हाँ। तो ये आपका होम स्टे कभी से है? ये होम स्टे हमारा अभी 2-1 महीने हुआ। 2-1 महीना तो हुआ। हमने थोड़ा ट्रायल बेसिस पे इसको शुरू किया है। अब आगे बात हम कर रहा है तो उनका ही नया उसको मत लेके कंस्ट्रक्शन करना है हाँ। 2024 में। हाँ। तो ये हमारा मड हाउस है। हाँ। ये लगभग आपका 40 साल पुराना है। 40 साल तो पुराना। हम इस कमरे में खाना खिलाते हैं, तो ऊपर रूम में हम टूरिस्ट को हाँ, बिस्तर देते लेने के लिए हैं। हाँ देते जी। हैं। हाँ। ये हमारे चाचा जी ने बनाया है बहुत पहले। ये और क्या? सिर्फ ये मकान जो सिर्फ 11,000 में बना, वाह, सिर्फ उस समय इतना वो था। 40 साल पहले। 40 साल पहले। अब तो आपका लाखों हिसाब से 11,000 तो छोड़ दीजिए। और ये क्या नाम से है होम स्टे? ये होम स्टे ठाकुर होम स्टे है। ठाकुर होम स्टे के नाम से है। जो हमारा जो हमारा गोद ठाकुर हाँ, उसमें हाँ, है, हाँ, हाँ, उसमें मैंने ठाकुर हाँ, रखा है। गोत्र जो होता है वो हाँ जी, ठाकुर है। उसकी उसमें रखा है। हाँ। हाँ जी। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और ट्रेडिशनल खाना खाने को मिला यहाँ पे। आपकी फैमिली में टोटल कितने? हमारा 5 है ना, 5 फैमिली। हाँ। तो मेरा बेटा आर्मी में है। हाँ, मैं भी देखा आपका वो हाँ जी। बैटल कैलेंडर देखा। लद्दाख स्काउट्स में है। तो बेटी ने ग्रेजुएशन की अभी तैयारी चला हुआ है। तो हाँ। मेरा एक अनमेरिड सिस्टर है। हाँ। तो मेरा वाइफ में है। अच्छा, हाँ जी। तो 2 ही बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हाँ जी। हाँ जी। फिर हमारे फादर होते थे 3 भाई। हाँ। फादर गुजर गया, मदर भी गुजर गया। तो हम लोग 3 भाई है। हाँ। तो बड़ा भाई आपका एक मजिस्ट्रेट तहसीलदार रिटायर हुआ, और हमारा बीच वाला भाई है जो प्रिंसिपल 31 जुलाई को रिटायर होना है। तो मैं तो घर में बैठा है। हाँ। मैं थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ। हाँ, ये सर पूजा पाठ करते हैं, मॉन्क है यहाँ पे गांव में। उसमें जाता लेकिन हूँ। ये घर आपका 40 ईयर्स से है, लेकिन आप तो बहुत पहले से रहते होंगे ना? हाँ जी। हमारे चाचा जी पिताजी वगैरह यहीं रहते थे। हाँ। उसके बाद चाचा जी गुजरे, पिताजी गुजरे, उसके बाद तो घर का कमान मैंने संभाला। हाँ। तो सब आप बच्चों का हम करेंगे आगे, इसको हम नहीं गिराएंगे। हाँ। इसको ऐसे रखेंगे आप, क्योंकि मड हाउस आज की उसमें बड़ा फेमस चला हुआ है। इसको गिराने से अब नया हम नहीं बना, जिससे आपका ये जो लगाया है हाँ। बिगड़ी का ट्रेडिशनल है, तो ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा, जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं, तो आप लोग शहर से आते हैं, हाँ। तो आप लोग मड हाउस में ठहरे और गाँव में ठहरे। हाँ। तो आपका कैंपिंग्स है वहाँ, तो आपका पूरा होटल की तरह है वहाँ का। हाँ। कुर्सी वगैरह लगा हुआ, चेयर, आपका में टेबल वगैरह, वहाँ तो आपको टॉयलेट अटैच है। लेकिन यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर आपको खाना खिलाएगा, ट्रेडिशनल खाना।
तो वहाँ पर आपका कोई सेल्फ हिसाब होता है। तो मेरा जहाँ तक मेरा अपना विचार है तो ऐसा ठीक रहेगा। शहर से आए तो गाँव को देखे, अभी आपने जसकर मूव करना है वहाँ तो इससे भी अच्छा आपको कल्चर अच्छा मिलेगा, रीच होगा लद्दाख जैसे वालों। लेकिन यहाँ पर तो जहाँ जिस दिन फंक्शन डेट हो तो उस दिन ही चलता है। तो सर्दियों में बहुत हमारा अच्छा रहता है यहाँ पर। ऐसा नहीं, पहले तो आपका रटांग टोप बंद हो जाते थे, अब जैसे टनल खुला है अब ज़्यादा बर्फ आएगा तो आपका हफ्ता में खुल जाता है दोबारा। तो ऐसा कुछ ठंडी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग 6 महीने का पूरा लकड़ी खाना स्टोर रखते हैं। हम लोग महीने हम यहाँ टूरिस्ट को ठहरा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास रूम है, कपड़ा सब कुछ अवेलेबल रहता है, ये दूध वगैरह फ्रेश है, कोई मतलब वो नहीं है, आपको मिलावट नहीं है अच्छी। उससे भी हम लोग मीट वगैरह भी वो रखते हैं स्टॉक यहाँ पे, बिल्कुल मतलब उसका वास बुझ नहीं आते। तो क्योंकि ठंडा है नहीं, -20 पहुँच जाता है। ऐसा है ट्रेडिशनल देखने को मिलता है। अभी तो मेरे पास टीवी नहीं है, नहीं तो आपको हम ट्रेडिशनल वो दिखाते, एक मैरिज कैसा होता है तो उसमें आपका कैसेट उसमें यूट्यूब से लगा के थोड़ा आपको मैं डांस भी करवाना था, लेकिन थोड़ा अवेलेबल नहीं, आस्ते आस्ते उसको अवेलेबल करेंगे। ऐसा है। मैं ये बोलूँगा कि मतलब लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं, रुकते हैं, वो तो आपको पैसे से मिल जाता है, लेकिन ये प्राइसलेस है। यहाँ पे आना, इनके साथ आपको रहना, इनका कल्चर्स देखना, इनके साथ खाना खाना, इनका ट्रेडिशनल फूड खाना और इनसे इंटरेक्ट करना, इनके बारे में जानने को मिलता है। आपको बहुत कुछ मतलब इंसाइट मिल जाता है आप अगर आप यहाँ आते हैं तो। मड हाउस है, ये जो वॉल है ये पूरा का पूरा मड है। हाँ जी, हाँ जी, इसका ऐसा है ना जी, अंदर पत्थर होता है हाँ डबल, हाँ तो उसके ऊपर आपका मिट्टी हाँ है ना जी, फिर दोनों तरफ से। हाँ जी, हाँ जी, फिर आपका पूरा लकड़ी यूज़ है, आपने आप सीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा हाँ जी, पूरा लकड़ी है। अब आप नीचे भी लकड़ी डालेंगे, उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर ये सब पूरा लकड़ी तो इसकी है। बॉन्डिंग कैसे होती है? ये चिपक आपस में चिपक के कैसे रहता है? बॉन्डिंग कैसे है? तो पहले के जो पुराने हमारे मिस्त्री थे ना, हाँ। तो इस जितने भी यहाँ पुराने मकान है वो पूरा डबल उसका है। अच्छा हाँ, उसमें कोई तो मिट्टी को गोल करके करते हैं ना, कहीं हाँ, नहीं करते। हाँ। मिट्टी का गोल करके चिन्ह करेंगे उससे गर्म होता है। हाँ तो ये तो वैसा नहीं है। ये पूरा मड का बना हुआ है, मड एंड लकड़ी का। कितनी भी मतलब टेम्परेचर कितना जाता है विंटर में यहाँ पे? -20 टेम्परेचर जाता है, तो भी ये घर के अंदर आपको गर्म लगता है क्योंकि ये मड का बना हुआ है। ये उसकी मड की खूबी है कि बाहर कितना भी टेम्परेचर कम हो, ये घर हीटेड रहता है। हाँ जी, हाँ जी, जो सीमेंट है ना उसमें तो ठंडा है। अभी लोग जो इसने सीमेंट का घर बनाया है तो वो लोग पछता रहे, तो सीमेंट का नहीं बनाना चाहिए। तो सीमेंट में डबल खर्चा है ना जी। आप सीमेंट करेंगे तो उसको लकड़ी भी चिपकाना पड़ेगा, इसमें मतलब नहीं है आपका। पत्थर से चिन्ह करो और मिट्टी का लिपाई कर दो बस। ये तो ये भी पहले नहीं था, बलिया होते हैं ना, फिर इसको मैंने ढक दिया ऊपर ना। अच्छा, क्योंकि चूहे वगैरह आगे शरारती करते हैं ना, मिट्टी गिरता है इसके लगा, नहीं तो ओपन है। और ये इसकी वजह से आपका पूरा गर्मी अंदर ही रह जाता होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, इससे दिक्कत ही नहीं। सर्दियों में बहुत मजा है, सर्दियों में तो उससे मजा होता है क्योंकि पूरा बर्फ चादर होता है। ऐसा कुछ नहीं, लोग डरते हैं ना इतना टेम्परेचर है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं सर क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 6 महीने यहाँ आपका समर रहता है, 6 महीने विंटर रहता है, हाँ जी, स्नो, तो 6 महीने आप घर के अंदर ही रहते हो, इंडोर्स रहते हो, बाहर जाते नहीं है? बाहर जाते हैं। आपका पूरा केलोंग हेडक्वार्टर तक खुले रहते हैं। अच्छा, ये रोड बियारोज जो है उसको खुला रखते हैं ना। बर्फ से जाना पड़ता होगा ना हाँ, नहीं खुला रहता है हमारा गोश्त। अब ज्यादा आएगा तो लीक रोड बंद, लेकिन आपका फार्मिंग बंद हो जाता है ना, बंद जो खेती है वो बंद हो जाता है। हमारा जो खेती की सीजन है 6 मंथ, हाँ। 6 महीने को हमारे पूरा फसल लेना होता है। अब नीचे तो पूरा 12 महीना है, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। अगर हम एकदम काम जल्दी नहीं करेंगे तो एकदम स्नो आ जाता है, तो हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। मतलब रिमोट एरिया है तो हम ट्रैवल है तो 6 महीना फिर टाइम आपका पास हो जाता है, क्या करते हैं आप 6 पास हो जाते हैं। गांव में फंक्शंस होते हैं आपका, तो आपके जो हम नया साल मनाते हैं उसमें तो उससे भी अच्छा होता है। अच्छा, जबरदस्त, बहुत मजे, कोई चिंता है नहीं। और यहाँ पर नया साल कभी बनाते हो? नया साल हम उस मनाते हैं, आप बुद्धिस्ट के 12वें महीने बनाते हैं हम लोग ना। तो ये हमारा जो जनवरी मनाते हैं ना, हम तो ऐसे ये अपना अलग अलग होता है इलाके में ना, अलग अलग वैली में अलग अलग मतलब डेट फिक्स होता है। यहाँ के लैंड में ज्यादा खेती कौन से सब्जी का होता है? पहले तो हम लोग जो लगाते थे, जो ना जो सत्तू बनते थे, अब वो तो बिल्कुल लगाते नहीं, वो तो खरीद लेते हैं हम लोग ना, जैसे से लाते हैं। तो उसके बाद आलू ज़्यादा लगाते थे, अब तो गोभी आ गए। ब्रोकली हाँ जी, हाँ, लोग
जितने जो सर्विस करते हैं ना वो लोग तो नीचे माइग्रेट कर गए, हाँ। वहाँ आपका सर्विस वहाँ किया, बच्चे भी वहाँ पढ़ाया और वहाँ मकान ले लिया, तो लोग आपका हफ्ते के लिए आते हैं। अच्छा, आपके इधर बाहर का आदमी जगह खरीद नहीं सकते ना इधर? यहाँ लाहौर में अलाउड नहीं है, लाहौर में अलाउड नहीं सिटी है। में नहीं है। उसका रीजन क्या है? इसमें पहले हमारे लीडर थे ना, हाँ। तो किन्नौर का एक था बहुत बड़ा लीडर, किन्नौर का? एमएलए थे ना, एमएलए अच्छा, थे, अच्छा। तो कोई दिमाग वाले होते ना, उन्होंने सोचा अगर इसको हम ओपन रखेंगे तो लाहौर तो छोटा जिस एरिया है आपका 35-36 पॉपुलेशन है, क्षेत्रफल से तो बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे किया वो। अगर वो खुला रहते तो हमारे खेती बाड़ी करने होते नहीं, आप पैसे पीछे सब दौड़ जाते हैं, बराबर। हाँ। तो इसलिए हम लोग थोड़ा हाँ। जो एज इट इज़ जो सेफ है हाँ। विद इन लाहौर वाले अपने बीच में खरीद सकते हैं, लेकिन बाहर के नहीं खरीद सकते। हाँ। लद्दाख वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो पहले आप 370 थे, हाँ, हटा उस दिया। समय तो आपका बॉन्ड था, हाँ। अब जैसे यूटी लद्दाख हो गया, हाँ। तब वो हम लोग जाके खरीद सकते हैं, इसलिए लोग 60 करोड़ का मांग कर रहे हैं ना, हाँ। जब तक आपका 60 लेकिन करोड़ ये सेफ तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ने किया, ये तो जो आप बोल रहे हैं ये तो आपने खुद हाँ, अपने कंस्टिट्यूंसी में किए आपने ना, कंसेस में किया है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। अभी वहाँ ये जो प्रॉपर्टी रहता है ना वो मतलब प्राइवेट रहता है कि गवर्नमेंट लैंड है इसमें? कौन सी है ना, हाँ। ये कुछ एक गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है। ये अभी पहाड़ पे खेती भी इसमें करते आपका हो? रेवेन्यू और आपका फॉरेस्ट दोनों का है ना, तो अभी हमने जो मकान बनाया ये आबादी इलाके इसमें है, तो गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज कर रहे हैं, ओके तो यहाँ से ऊपर आपका फॉरेस्ट लैंड है, ओके। वहाँ पे हमने खेत बनाए हैं। खेत बना है। तो कई बार फॉरेस्ट वाले हमें तंग करते हैं, अच्छा। तुमने इंक्रोच किया, ये है वो है, अच्छा अच्छा। तो हम सब यहाँ है, बॉम्बे में भी वही चल रहा है अभी। कम है ना हमारे को, पुराने आपका पुश्तैनी जमीन मलकियत कम है, हाँ। इसलिए तो हमारे इंक्रोच तो करना पड़ेगा। बराबर कौन नहीं है, सब करते हैं। यहाँ तो हम तो थोड़े थोड़े खेत बनाए हैं, बराबर। नीचे तो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, हाँ। तो वहाँ पर कुछ नहीं, वाले कितने हमारे किले के हम तो छोटे जैसे खेत, उसमें बराबर। 1-1.5-2 लाख मिलता है, उसमें भी हमें तंग करता है। अब थोड़ा बंद हो गया 3-4 नहीं तो बहुत तंग करते हैं, तुम हाल मत चलाओ, ये है वो है, तंग करते हैं। अभी थोड़ा शांत है क्योंकि सबको कुर्सी अभी चाहिए। वो हल बहुत कम दिख रहे हैं, सबका ट्रैक्टर है छोटा। एज कितनी है? मेरा एज 55। 55 है। क्योंकि हम और इसका एक्सपेक्टेंसी क्या है लाइफ, मतलब कितने तक लोग आराम से अच्छे से जीते हैं, हेल्दी एकदम? तो यहाँ पर ऐसा है ना आपका लगभग 60-70 तक। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है कि अब कोई 100 पार नहीं करते? 100 पार भी करते हैं अच्छा। ऐसे, क्योंकि पहले के जो लोग है ना वो लोग आपका आज की डेट का खाना नहीं खाते ना, वो लोग हाँ। पुराने खाने खा के आए, क्योंकि उनको बीमारी नहीं है, उनको होता बीमारी ही नहीं है, उनको काम करने की ताकत है, वो खाली कभी नहीं बैठे हुए दिखेंगे। बीमार होते ही नहीं है। और बिल्कुल कम। कोरोना के टाइम पे यहाँ पर कुछ कोरोना का पेशेंट हुए थे अपने गांव में। यहाँ टेस्ट करके हुआ ना, वो नॉर्मल ऐसे है, नहीं, वो जैसा- बंद कर दिया था, वो अलाउ नहीं करते थे गांव में आने के लिए। नहीं, इन लोग इनके गाँव। कोई मतलब केस नहीं बाहर से कोई आएगा ही नहीं तो कैसे स्प्रेड होगा? अच्छा। हाँ, यहाँ पर एक बार हम लोग उसको बंद कर सकते हैं ना, लॉक कर ऐसे दिया, लोग- क्योंकि सब गांव लॉक कर दिया था, हिमाचल का पूरा, लद्दाख का भी। हाँ, लगा। हाँ, मैंने पढ़ा था पेपर में। अभी हमारे गांव में 80 मैं तो रोज खाता हूँ, फिर ऊपर जाते हैं पूजा करने, पूजा करते हैं वहाँ, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, तब तक आवाज़ मारते हैं गाय निकालो, तो गाय निकालना होता है, वहाँ छोड़ना होता है, गाय चढ़ाना वाला हम डॉक्टर ने नेपाली रखते हैं, फिर गाय चढ़ा दिया, फिर उस बाद हम शेड्यूल बने, आज हम किस खेत में जाना है, किसी ने गेहूँ जाना है, किसी ने केलोंग जाना है, किसी ने खेत का काम करना है, किसी का पानी का बारी है, तो ऐसे 2-1 बजे लंच खाओ, फिर शाम को 5 बजे फिर खड़ा बैठो, भाई गाय पहुँचने वाला है, गाय को बंद करो, फिर दो करो, मतलब कि थोड़ा बिजी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नीचे की तरह है नहीं ना, आप यहाँ से जाएंगे ना, मान लो कल सुबह जाएंगे आप ना, अगर आपने कल जसकर नहीं जाना हो तो आप जसकर शेड्यूल बन गया, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, आपको ट्रैक करके आप ना दिन का खाना लेके पानी, तो ऊपर से जाएंगे आप, जितने ये जो पहाड़ है वो पूरा डाउन हो जाता है, ये हाइट में है ना, उससे बात सीन हुआ, जबरदस्त सीन हुआ। बर्फ रहेगा वहाँ पर ऊपर। हाँ, बर्फ नहीं है, चोटी में है ना, तो वहाँ से आप ड्रोन वगैरह आप कैमरा ले, बहुत अच्छी दिखता है। फिर वहाँ से घूम चक्कर मार के आ गया है ना, सुबह खाना लेके 2-2:30 बजे यहाँ पर 1 घंटा सो के आराम किया और लंच खाया, फिर थोड़ा इधर उधर घूमा। अभी हम लोग पीछे गए थे कुछ बोलने वाले है नहीं ना। हाँ, वो बहुत आप सब लोग नीचे हैं। जाओ, आपका एक ऐसा होता है मकान, आप टॉयलेट के बिना ओपन तो आप कर ही नहीं सकते, यहाँ आप थोड़ा आगे जाओ, कोई नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं।
ये है इनका लिविंग रूम या बेसिक रूम कह लो। लाहौल स्पीति और लद्दाख के घरों में ये कॉमन है। कोई गेस्ट आ जाए तो यहीं पर जमा होते हैं, कोई इवेंट या फंक्शन हो तो यहीं पे किया जाता है। विंटर्स में तापमान -20 डिग्री जाता है तो सभी इसी रूम में बैठते हैं। रूम के बीच में एक तंदूर होता है जिसमें डालते हैं लकड़ियां और जलाते हैं। इससे जो आग निकलती है वो पूरे रूम को गर्म करती है और रूम मिट्टी का होने की वजह से गर्मी बाहर नहीं जा पाती और अंदर ही रहती है। इससे जो धुआं निकलता है वो इस पाइप के द्वारा छत से होते हुए बाहर निकल जाता है। किचन भी हमेशा इसी रूम के बगल में होता है। बटर टी से शुरू हुआ हमारे बातों का सिलसिला आखिरकार छांग पर आकर खत्म हुआ। मतलब 6:30 से रात के 8:30 बज गए। 2 घंटे निकल गए शेरिंग जी से बात करते। कभी उनके रहन सहन पे, कभी रीति रिवाजों पे और थोड़ी पर्सनल बातें भी हुई। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि भूख बहुत तेज लग गई और डिनर की शुरुआत छांग से हुई। छांग एक टिबेटन ड्रिंक है जो लद्दाख एंड लाहौल में खास करके शादी ब्याह और बड़े फंक्शनों पे खूब पिया जाता है। डिनर में उन्होंने तिब्बत का फेमस डिश थुक्पा बनाया था और नॉनवेज खाने वालों के लिए खास चिकन भी बनाया था। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। हम लोग सारंग में है, खाना बहुत अच्छा हुआ है। चिकन फ्राई भी अच्छा हुआ है। चिकन ग्रेवी, इसको क्या बोलते हैं? तुप्पा। तुप्पा। यहाँ फेमस है तुप्पा। एक चिकन ग्रेवी भी है, बहुत अच्छा बना है। अगले साल वापस आएंगे लेकिन पेमेंट नहीं देंगे। मेरी मर्जी। मेरी मर्जी, पैसे नहीं देंगे, आप पी के चले जाएंगे। महेश, खाना कैसा लगा? 10 बजे तक हमारा खाना हो गया था लेकिन उसके बाद भी मस्ती मजाक चलता रहा। 11 बजे जब हम फाइनली तंदूर वाले रूम से बाहर निकले तब हमें पता चला बाहर कितनी ठंड है। शायद 2 डिग्री रहा होगा तापमान। इस समय का हमारे पास कोई फोटो नहीं है क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई एक भी फोटो क्लिक करने की। सभी ऊपर वाले रूम में भागे, कपड़े चेंज किए और सीधा घुस गए अपने अपने रजाई कंबल में। सीधा सुबह उठे 4:30 बजे। उसके बाद सब नहा के रेडी हो गए, बैग्स वगैरह पैक कर लिया। 6:30 बजे हम फिर से तंदूर वाली रूम में असेंबल हो गए। आज हमारा पहला लाहौली ब्रेकफास्ट होने वाला था। शेरिंग जी ने अपने हाथों से हमें बटर टी परोसा। लाहौली ब्रेकफास्ट में हमने हिमाचल का फेमस डिश सिड्डू खाया और मिक्स वेज जिसमें तेंडली, गोभी, आलू और अन्य सब्जियां थी। अचार था और मक्खन, घर का बना हुआ ऑर्गेनिक मक्खन जो कल खाया था हमने। ये तो सबका पसंदीदा, एकदम हिट हो गया ये। नाश्ते के तुरंत बाद शेरिंग जी ने एक पूजा विधि करवाई। मम्मी बुलाती। रेड थे नहीं, सिर में लगा था टोपी के थोड़ा रेड थे सारा जुड़े जी। कोई फोटो क्या फिर से। खोल दो। 된장. 됐어. आपके इसमें हमने जो पूजा की है ना, संपर्क मिला आपको, तो आपने तो सोचे आपके विषय में तो आपको पूरा होना चाहिए। मंदिर नाम करने पर मतलब जो अंधेरे में दीप जलेगा तो अच्छा होता है ना। इसमें ये वर्डिंग था, तो हम जब भी इधर उधर जाते हैं ना घर से तो करके जाते हैं, वो अच्छा होता है। ब्लेसिंग्स। एक बार फिर से छत पे गए फाइनल फोटोग्राफी के लिए। शेरिंग जी ने हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स वाली प्रेयर करवाई क्योंकि यहाँ से हमारा आगे का सफर बहुत लंबा होने वाला था। ये तो बस शुरुआत है। थैंक यू ठाकुर फैमिली, थैंक यू शेरिंग जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो ये था करीबन 14,000 फुट पे अनएक्सप्लोर्ड सारंग, क्योंकि इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है गूगल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।